बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अमदन लॉकडाउन है और छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद आप दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने साथ आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे नौजवान दोस्त हैं सारे, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। सरदार सईद बेग एडवोकेट साहब हैं, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। राजा फारूक साहब हैं, राजा वाजिद नूर साहब हैं, जही सदीक साहब हैं, राजा अब्दुल कदीर साहब हैं, राजा जुल्फ़ार अली साहब हैं, राजा आफ्ताब साहब हैं। मैं इन अपने तमाम दोस्तों को यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि आज आज़ाद कश्मीर के लिए एक बड़ा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक यकीनन बड़ा अहम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हो रही है और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक कौमी सेहत कार्ड का जो है वो ऐलान किया था और आज उसकी जो है वो आगाज़ हो रहा है पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो इस हवाले से आज इस्लामाबाद वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में एक तकरीब हो रही है जिसमें जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान इसका बाज़ाब्ता इसका आगाज़ कर रहे हैं और उसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक अदर ख़ान, आज़ाद कश्मीर PTI के सदर बरसर सुल्तान महमूद चौधरी और बाकी जो कायदीन है वो यकीनन आज उसमें मौजूद हैं उस तकरीब में। और आज के बाद आज़ाद कश्मीर में कौमी सेहत कार्ड जो है वो आज़ाद कश्मीर के हर ख़ानदान को, ये पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम है जो आज़ाद कश्मीर के हर ख़ानदान को बिला तख़सीस जमात, बिला तख़सीस तफरीक जो है वो लोगों को मुहैया किया जा रहा है। इसमें कोई कैद नहीं है किसी जमात की, किसी और किसी कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है। सिर्फ इतना क्राइटेरिया है कि आज़ाद कश्मीर नादरा में रजिस्टर्ड जितनी भी फैमिलीज़ हैं, 12 लाख के करीब आज़ाद कश्मीर के जो ख़ानदान है, ऑलमोस्ट 12 लाख, उनको आज से जो है वो सेहत सहूलत कार्ड जो है वो जारी हो रहा है। रियासत कोई भी हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, यकीनन रियासत की हमेशा ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो रियासत में बसने वाले जो भी लोग हैं उनकी तालीम का, उनकी सेहत का, उनके रोज़गार का, उनकी खुराक का रियासत जो है वो अपना ज़िम्मा ले और रियासत ये सारी चीज़ें करे। बदकिस्मती से जिस खित्ते में हम यहाँ बसते हैं, ये बुनियादी तौर पे तो हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ये खित्ता आज़ाद करवाया, बेस कैंप बनाया कि हम इसको लेके कैपिटल अपना श्रीनगर लेके जाएंगे। लेकिन गुज़श्ता पूरे 70 सालों में यहाँ सिर्फ इक़्तिदार का जो है वो खेल खेला जा रहा है और आज तक यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज तक रियासत के लिए, रियासत की तरक्की के लिए, यहाँ के शहरियों के लिए, उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए उस तरह से बड़ा इक़दाम नहीं किया गया। तो आज पहली बार इस प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ हो रहा है। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि इस प्रोग्राम के तहत हर ख़ानदान के सरबराह को आप इसमें आज़ाद कश्मीर महकमा सेहत का फोकल पर्सन देखेगा इस पूरे प्रोग्राम को AJK में, और आज़ाद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे और आज़ाद कश्मीर के तमाम जो RHCs हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या सेहत के जितने भी मराकज़ हैं, उनको जो है वो सेहत सहूलत कार्ड सेंटर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और अगले दिनों में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोग्राम को, इस कार्ड को लेके जिसको ये काम मिला है, वो एक सालिक फाउंडेशन है खैबर पख्तूनख्वा की, जिसको मुजफ्फराबाद, बाग और AJK के बाकी डिस्ट्रिक्ट मिले हैं। ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट सालिक फाउंडेशन के पास हैं, सिवाय जो डिस्ट्रिक्ट हवेली है वो NRSP के पास है। उसमें NRSP इस प्रोग्राम को जो फेज आउट करेगी। इस प्रोग्राम के तहत जो भी फैमिली नादरा में रजिस्टर्ड है और जो भी फैमिली का सरबराह है उसको कार्ड मिलेगा। और इस ये जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के तकरीबन 450 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो इसके पैनल पे हैं इस प्रोग्राम के। और आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त तक जो आप हमारे मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में और कोटली में जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वो भी इस पैनल में शामिल हैं। बाकी अजला की अभी तक तफसील सामने नहीं आई है, हो सकता है कि बाकी अजला में भी अस्पतालों को इस पैनल पे शामिल किया जाएगा। इसमें आज़ाद पाकिस्तान के तमाम बड़े हॉस्पिटल इस प्रोग्राम के पैनल पे हैं, जिनमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, नूरी हॉस्पिटल है, अल खिदमत हॉस्पिटल है, राजी है और आगा खान समेत जितने भी पाकिस्तान के बड़े अस्पताल हैं वो सारे इस प्रोग्राम के पैनल के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो इस प्रोग्राम के तहत आपको जब भी जो बड़े बीमारियां हैं, अगर मैं जिक्र करूं जैसे हार्ट के इश्यूज़ हैं, अमराज़ क़ल्ब के जो इश्यूज़ हैं, फिर जो डायबिटीज़ है, जो ज़ियाबतीस या शुगर जिसको कहते हैं, इसके मुताल्लिक़ फिर कोई अचानक हादसा हो जाए, कोई उस हादसे में कोई बंदा, कोई आपको चोट, कोई चीज़ लग जाए,
फिर जो हेपेटाइटिस बी सी जो भी इस तरह के मोहलिक अमराज हैं उनकी तमाम फैसिलिटी आपको इन हस्पताल में आप एडमिट होंगे वहाँ को सारी जो भी आपका इलाज मुआवजा होगा, सवाए जो पैबंदकारी है अज़ा के, उसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो ऑलमोस्ट इस कार्ड के ज़रिए आपको सहूलत जो है वो मैसर आएगी। हर ख़ानदान को, हर कार्ड होल्डर को 7 लाख तक जो उसका इलाज मुआवजा है वो इसके ज़रिए जो है वो उसको मैसर आएगा। इसमें आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से जो बाग की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो बाग में भी सालिक फाउंडेशन ने जो अपना सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया है गुज़श्ता 2 रोज़ से, और इस हवाले से वो ट्रायल के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। तो आज से बाकायदा जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह बाकी इज़्ला में हो रहा है, आज से बाग में भी सेहत सहूलत कार्ड की जो फराहमी है वो शुरू हो जाएगी। और आज़ाद कश्मीर और बाग के तमाम जो ख़ानदान हैं 12 लाख का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो 12 लाख ख़ानदानों को ये सहूलत मैसर आएगी। मैं इस मौके पे ये भी आप दोस्तों के ज़रिए बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो इमरान खान ने आज से कुछ अर्सा कबल इसका ऐलान किया और आज अमलन हम उसको देख रहे हैं। इमरान खान जब भी पाकिस्तान में, जब से हमारी हुकूमत बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो अपना विजन लेके आई, और फिर जो इमरान खान का अपना एक विजन था आज़ाद कश्मीर की, अगर आप डेवलपमेंट देखें तो ये आज़ाद पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत हमारी जा रही है जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ऑलमोस्ट अपना टेन्योर मुकम्मल कर रही है। तो इनके बजट में कोई इशूज़ नहीं आया। माजी में अगर हम देखें तो माजी में जो भी वफाकी हुकूमत होती थी वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तंग करती थी, बजट पे कट करती थी, सारी चीज़ें करती थी। लेकिन ये वाहिद हमारी हुकूमत है जिसने वाफर बजट, डबल बजट आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ मौजूद है, जिसने काम तो कुछ नहीं किया, उसको ये प्रॉपर 22-24 अरब जो है वो सालाना बजट इनको मिलता रहा है। फिर इमरान खान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सफ़ीर का ऐलान किया, और जिस तरह यूएनओ से लेके बाकी ममालिक से लेके जिस तरह इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर पहली दफ़ा खुलकर बात की है, शायद माजी में पाकिस्तान किसी हुक्मरान इस तरह बतौर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बात नहीं कर सका। अपोजिशन में रहते हुए तो शायद बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव चीज़ें करने, बात करने, उसमें मुश्किल होती है। फिर आज़ाद कश्मीर में इमरान खान ने सेहत सहूलत कार्ड का वादा किया, वो आज अमली जामा उसको पहना दिया गया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में एक और बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ, कामयाब जवान प्रोग्राम। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो नौजवान हैं उनको 10 लाख जो है वो उनको रोज़गार के लिए, उनको अपने कारोबार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जो है वो कर्जा, बिला सूद कर्जा जो है वो फरामी उसकी शुरू कर दी गई है। और यही प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जहाँ हम सेहत सहूलत कार्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे तमाम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, उनके बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए भी उन्हें जो है वो जो रकम है, एक बड़ी हैंडसम रकम है, वो नौजवानों तक यकीनन मुहैया की जाएगी। फिर इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे उनकी इंटरेस्ट है वो आज़ाद कश्मीर का टूरिज़्म है। आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इस हवाले से उन्होंने बड़ी कोशिश भी की गुज़श्ता 2-3 सालों में कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से कोई प्रॉपर कोई चीज़ हो सके। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो टूरिज़्म की वजारत थी, जिसके पास टूरिज़्म का महकमा था, वो तो यहाँ से आज़ाद कश्मीर से अमलन वो हल्के से ही गायब है, बाग से उनका तल्लक रहता है। लेकिन वो 6-6 महीने, 4-4 महीने मुँह दिखाई जो है वो लोगों को नहीं करते। 6 महीने बाद कहीं 1-2 दिन मुँह दिखाई की रस्म होती है, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, लेकिन अमलन जो टूरिज्म जो इमरान खान का विजन है उसके मुताबिक फिर आइडल के ऊपर ये वो सारे हमारी पार्टी का विजन था इमरान खान का कि इन सारी चीज़ों को आज़ाद कश्मीर के जो आवाम है उनको म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जाए और आज़ाद कश्मीर को खुद कफालत की तरफ लेके आ जाए, खुद इन्हसारी की तरफ लेके आ जाए। तो जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इमरान खान पे एतमाद का इजहार किया, आज वहाँ हमारी हुकूमत बन चुकी है, वहाँ भी इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुतालबे पे, उनकी ख्वाहिश पे गिलगित को जो है वो सूबा बनाने का ऐलान किया। और यहाँ से उसके बारे में आवाज़ें उठी कि ये गलत हो गया, वो हो गया। इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, वहाँ के 98-99% लोग ये चाह रहे थे कि हमें राइट्स दिए जाएँ, हमें सहूलतें मुहैया किए जाएँ, हमें हुकूक दिए जाएँ, तो इससे पहले तो ज़बानी जमा खर्च होते रहे, लेकिन इमरान खान ने उनको भी एक सूबे का ऐलान किया। वहाँ बाकी जो चीज़ें थी टूरिज़्म के हवाले से वो भी उन्होंने की और वहाँ गवर्नमेंट बनी। यहाँ भी हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी अगले 4-6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे और हमें ये उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान पे, बरसत सुल्तान महमूद चौधरी पे, जो हमारे आज़ाद कश्मीर पार्टी के सरबराह हैं और हमारे कायद हैं, उनकी क़यादत में यहाँ भी हमारी पार्टी को हुकूमत का मौका मुहैया करेंगे।
मैं आपके ज़रिए ये भी अपने तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, हमारे जो यूथ है, ISF है, हमारी टाइगर फोर्स है, बाग में हमारे तमाम नौजवान अपने अपने इलाकों में, गाँव में, यूनियन कौंसिल की सतह पर वो आवाम की रहनुमाई भी करें और उन्हें साथ होकर ये जो हमारा एक बड़ा वफाकी प्रोजेक्ट है, लोगों तक ये जो सेहत सहूलत कार्ड है इसको पहुँचाया जाए। इस प्रोग्राम को इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई इसमें किसी से कोई कमिटमेंट, कोई बातचीत नहीं है। ये महज एक लोगों की फलाह बहबूद का प्रोग्राम है और इस तरह से हमारी ये ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम अपने अच्छे अंदाज में ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में इख्तिताम की तरफ जाए। इसके साथ साथ मैं मुख्तसर करते हुए ये भी आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 7-8 माह से हम लॉकडाउन की कैफियत में हैं जब से कोविड-19 आया और उस वक़्त से आज़ाद कश्मीर में लोग मुश्किलात का शिकार हैं। पहले हम स्मार्ट लॉकडाउन में चले गए, फिर हम मुकम्मल लॉकडाउन में चले गए, फिर अभी हमारे 2-2 दिन का लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें होंगी। इस हवाले से मैं बहुत क्लियर ये बात करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खेल रही है, वो गरीब लोगों के साथ खेल रही है। गरीब लोगों का जो रोज़गार था वो उन्होंने बंद कर दिया है। गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करते थे वो उन्होंने ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म कर दी है और दिहाड़ीदार जो हमारा तबका था वो मुश्किलात में, हमारी होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई, हमारी जो ताजर कम्युनिटी थी वो मुश्किलात में है। तो यहाँ तो हमें ये समझ नहीं आती कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया और यहाँ के जो वज़ीर आज़म है वो ट्वीट करके, वो मैसेजिंग करके, वो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में जाके वहाँ जाके लोगों के जूतों में बैठते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर से जुलूस लेके आए हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के लिए कि आप आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन लगा रहे हैं और यहाँ से काफिले और जुलूस लेके आप पाकिस्तान में जा रहे हैं जहाँ लाहौर सबसे ज़्यादा कोरोना का जो वहाँ से केसेस इस वक्त तक सामने आए हैं। तो अगर कोरोना आज़ाद कश्मीर में तो आप लॉकडाउन लगा के बंद करके जा रहे हैं, तो लाहौर में क्या कोरोना नहीं है? ये लोग जो वापस आए हैं इनको तो सब क्वारंटाइन कर देना चाहिए था मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर। तो ये जो दोहरा म्यार है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस हवाले से मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आवाम का बुरी तरह इस्तेसाल किया गया। बिलखसूस मैं बात करूँ बाग की, तो लॉकडाउन के दौरान भारी तादाद में जो है वो लोगों को जुर्माने किए गए और जुर्माने की भी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे किए गए। किसी को 1,000 का, किसी को 5,000 का, किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे 20-20 हज़ार कैश ले लिया गया, जिनको कोई चीट भी नहीं दी गई कि जुर्माना कहाँ जा रहा है। मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से इस वक्त हमारे मुख्तलिफ जो इदारों के हमारे दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज़ के, कि आप ये लिखें कि आज़ाद कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो आज़ाद बिलखसूस बाग के इंतज़ामिया से वो रिकॉर्ड मांगें कि गुज़श्ता 8 महीने में बाग इंतज़ामिया ने जो जुर्माने किए हैं वो जुर्माने कहाँ गए हैं, कौमी खजाने में जमा हुए हैं, नहीं हुए हैं, और उनकी जो काउंटर स्लिपें हैं, अगर आप जुर्माने की एक स्लिप किसी को दे रहे हैं तो काउंटर स्लिप का रिकॉर्ड हमारे यहाँ इंतजामिया के पास होना चाहिए। तो ये मेरी डिमांड है एज ए पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से। बाकी जो जिम्मेदारान हैं फेडरल के इदारों तक भी हमारी ये रिपोर्ट होगी कि आज़ाद कश्मीर में ये जो जुर्मानों के नाम पे लोगों के साथ जो मजाक किया जा रहा है, ये लोगों के साथ जो लूट मार की जा रही है, इसका हिसाब कम से कम लोगों के सामने लाया जाए। हम कतन हुकूमत की जो SOPs है उसके खिलाफ नहीं है, हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि हुकूमत ने, आलमी इदारा सेहत ने जो एक तरीक़ेकार, जो एक प्रोटोकॉल तय किया है उसके अंदर रहते हुए आप कारोबार, पूरे पाकिस्तान में चीज़ें ओपन है, पूरी दुनिया में चीज़ें ओपन है। आपने तालीम के ऊपर भी चीज़ें बंद कर दी। हमारे तालीमी इदारों के अंदर तो ऐसा कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और जो एक हमारा प्राइवेट सेक्टर था एजुकेशन का, वो आपने इस सतह पे पहुंचा दिया कि वो ऑलमोस्ट अब बंद होने के करीब सनत आ गई है और हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में पड़े हुए हैं। उस प्राइवेट इदारों के साथ, सनत के साथ जो छोटा तबका वाबस्ता था, जो टीचर्स वाबस्ता थे, जिनकी बामुश्किल सैलरी 5, 7, 8, 10, 12 हज़ार थी, वो क्या करेंगे? उनके घरों के चूल्हे कौन जलाएगा? क्या मुतबादल आपके लॉकडाउन कर रहे हैं तो क्या हमारे वज़ीर आज़म ने इन लोगों के मुतबादल को इंतजाम किया है? हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को कोई चीज़ उनको दी है? प्राइवेट सेक्टर्स के जो एजुकेशन के जो इदारे हैं उनके को सैलरीज दी हैं, बच्चों का पता किया है, इदारों के रेंट्स जो माना, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, उनको रेंट्स दिए हैं, नहीं दिए। फिर जो हमारी होटल इंडस्ट्री है इसको तो आपने तबाह करके रख दिया पूरे आज़ाद कश्मीर में कि आपने उस सबको बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान में आपकी होटल इंडस्ट्रीज, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम लोगों की मुश्किलात का हमें एहसास है, हम SOP के तहत लोगों को इजाज़त दें, तो आपने तो सारा कुछ मर्जी से फर्ज अपने मनपसंद चीज़ें से लोगों को बंद कर दी हैं। फिर जुर्माने आप अपनी पसंद के लोगों को करते हैं, अपनी पसंद के लोगों की दुकानों पर जाते हैं, पसंद के जुर्माने करते हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मैं डिमांड करता हूँ बाग इंतजामिया से भी कि गुज़श्ता 22 मार्च से लेके आज जो 18 दिसंबर तक आपने जितने जुर्माने किए हैं उनकी काउंटर स्लिपें
जो है वो पब्लिक करें और उन जुर्मानों को आदाद और शुमार बाग इंतजामिया लाए कि कितने जुर्माने हुए हैं, कितने खजाना सरकार में जमा हुए हैं और किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि और ये किसी रफाई काम के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी और किसी चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये मेरी इनसे गुजारिश होगी कि ये वो सारी चीज़ें सामने लाएँ। फिर मैं इसमें दो तीन और चीज़ें करके इसको ख़त्म करता हूँ कि जो इस वक्त एक हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, उसने बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए थे। गुज़श्ता 2016 के बाद आज़ाद कश्मीर में एक एजेंडा लेके वो आए थे, उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, इसमें आप सारे दोस्त हुआ हैं। बाग में दिल के अस्पताल का ऐलान किया गया था कि बाग में हार्ट हॉस्पिटल बनेगा। मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या इन 5 सालों में अमलन हुकूमत पूरी हो गई? और ये हुकूमत तो बाद में बनी, उससे 2 साल पहले हार्ट हॉस्पिटल का नवाज शरीफ ने ऐलान किया था। तो क्या दिल का अस्पताल बन गया बाग में? मेरा आपसे सवाल है, क्या जो लोग सुन रहे हैं, क्या बाग में एक बॉयज़ यूनिवर्सिटी ऐलान की गई थी, क्या वो बॉयज़ यूनिवर्सिटी बाग में बन गई है? क्या आपने बाग को बिग सिटी का इंतखाबी मंशूर में आपके ऐलाना गुजरा के इंतखाबी मंशूर में शामिल था कि हम आपको बिग सिटी बाग का दर्जा करार देंगे? क्या बाग को आपने बिग सिटी बना दिया है? और फिर इसके साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक हमारा रूट है बाग रेस्ट हाउस टू सदन गली, 21 किलोमीटर का ये एरिया है। 21 किलोमीटर सड़क इस वक्त खंडार का मंजर पेश कर रही है। 1 अरब लगा के वो महकमा शरात के हैंड ओवर वो सड़क है, उसकी जो आज तक पैच वर्क नहीं कर सके और बर्फबारी के बायस सेरी पीना से सदन गली तक गुज़श्ता 1 हफ्ते से ये सड़क मुकम्मल बंद है और लोग मुश्किलात का शिकार है। फिर आपने कफलगढ़ की मेन सड़क का ऐलान किया कि हम इसको पैच वर्क करवा रहे हैं, रिकंडीशन करवा रहे हैं, वो उसी तरह पड़ी हुई है, कोई आप कर नहीं सके। फिर जो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम थी हमारी कफलगढ़ वाली, उसके साथ आपने मजाक किया, 10 दफ़ा आपने उसके इफ्तिताह की है एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो कोई चीज़ आप उसको कर नहीं सके। फिर हमारी आर्टिकल सब डिवीजन थी, एक बड़ा कारनामा था हमारी क़यादत कर्नल नसीम का आर्टिकल के लोगों के लिए, और शायद वो बिन मांगे एक तोहफा उस वक्त कर्नल नसीम ने और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे सरदार अतीक वो उनको देंगे, लेकिन उसके शायद बिन मांगे जो चीज़ मिलती है उसकी शायद कदर नहीं होती। तो आज तक सब डिवीजन आर्टिकल जो है उसकी अराजी भी आप मुहैया वहाँ नहीं करवा सके। और इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि सर्दियों का मौसम है और इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं वो भी घरों में हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हमारा जो बिलखसूस लोड शेडिंग का एक इशू है, शहर में तो शायद इतना इशू नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे देहात हैं, हमारा शुमाली बाग है, जनूबी बाग है, वस्ती बाग है, इस सारे इलाके में दिन रात को बिजली बंद होती है, कल अगले दिन को जाके बिजली आती है। तो लोड शेडिंग के हवाले से हमारे ये इश्यूज़ और जो मसाइल हैं। फिर जनूबी बाग एक हल्का हमें ऐलान किया था कि हल्का जनूबी बाग होगा, तो क्या मेरे ख्याल में वो हल्का बन गया आज़ाद कश्मीर, बाकी 4 हल्के तो बन गए, तो जनूबी बाग का जो हल्का है वो उसका हमें भी कोई नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। ये वो सारी जो सूरत हाल है गुज़श्ता इस पूरे 3-4 साल के अरसे की। फिर मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा आटा था, आटकवाला जो हमारा फ्लोर मिल थी, इसको तो अभी यहाँ ये किया गया है कि एक ऐसे सेक्रेटरी खुराक को यहाँ बिठाया गया जिस सेक्रेटरी खुराक की जो शोहरत है वो कतन अच्छी नहीं है। वो स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के मामलात हूँ, और मैं आज ये भी डिमांड करता हूँ चीफ सेक्रेटरी से कि माजी में स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो लूट मार और फ्रॉड हुआ है उसका भी ऑडिट किया जाए, उसका भी हिसाब किया जाए। एक एक बंदे से आपने 50-50, 60-60 हज़ार, 30-30 फीसें आपने ली हैं, खजाना सरकार में आपने 1 रुपया नहीं जमा किया। और बहुत सारे अभी लोगों ने हमें बताया कि हमने इतने इतने पैसे दिए थे, इन कैश इन हैंड दिए थे, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आई है। तो ये भी हमारी डिमांड है कि ये जो सेक्रेटरी आपने खुराक ला के बिठाया है उसके बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसकी हवाले से। तो उसी ने ये आटे के रेट्स भी आपने बढ़ा दिए, पहले बढ़ाए फिर बढ़ा दिए, 1000 के ऊपर आपने आटा ले गए। गरीब आदमी तो हमारा क्वाले का आटा ही खाता था, जो आराम से वो 1 थैली ले सकता था। और पहले जितनी जो फाइन आटे की 2 थैलियाँ मिलती थी, इतने में हमारा क्वाली फ्लोर मिल का दो थैलियाँ मिल जाती थी। गाड़ी खरीद ली ना 75 करोड़ की। अभी वो ये तो सारी अफसरशाही है ना, ब्यूरोक्रेसी को तो आपने मराहत दी है, आपने गाड़ियाँ उनको लेके दी हैं, सारी चीज़ें उनको की हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपने उस हवाले से की है। फिर इस हुकूमत ने जो कुछ चीज़ों का ऐलान किया कि हम NTS की तरफ जा रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जा रहे हैं, सारी चीज़ें। पहला पब्लिक सर्विस कमीशन जो इससे पहले था उसके ऊपर तो शायद ऐसा जितनी बड़ी बात में नहीं करता कि वो बेहतर अंदाज में ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, लेकिन मौजूदा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। उसकी तश्कील भी, उसमें जो लोग बिठाए गए हैं वो सारा भी। और उसके साथ साथ आप मेरिट की बात करते हैं, आपने अभी डाक लेक्चर्स लगा लिए हैं बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी प्रोसेस के। किस मेरिट के तहत आप क्या ये सारा आपने सिर्फ इलेक्शन के लिए आप कर रहे हैं? इस तरह आपको इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का ना मिलेगा, नाम PTI ऐसी आपको ये इलेक्शन जैसे पहले आपने चोरी किया आप चोरी करने देगी, क्योंकि नवाज शरीफ अब लंदन में बैठा हुआ है, बाकी आपके लोग सारे जो है करप्शन करके जेल में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बैठी हुई है। और यहाँ जो इलेक्शन है वो
आप उसको करवाएंगे, आपकी निगरानी में होंगे, लेकिन उस पर हम आपको जो है ना वो धांधली और ये वो चीज़ें इस हवाले से नहीं करने देंगे। दूसरी मैं ये भी इस हवाले से गुजारिश करना चलूँ कि अभी जो एक और फ्रॉड इन्होंने शुरू किया हुआ है। अभी इन्होंने लोगों को एक तो सड़कें ये टेंडर लगा रहे हैं 22 दिसंबर को, फिर ये कह रहे हैं कि हम 25-25, 30 किलोमीटर और दे दें। कब वो बनाएंगे आप 25-30 किलोमीटर? क्यों लोगों को आप झूठे लॉलीपॉप दे रहे हैं? जो जाके आप जब आपके पास बजट ही नहीं होगा, आप जाके फरवरी मार्च अप्रैल तक जाके लोगों को कहेंगे कि फलानी सड़क हमने 25-20 किलोमीटर दे दी, जिसके अगेंस्ट बजट कोई नहीं होगा। तो आवाम से मेरी एक गुजारिश है कि इनके जाली और झूठे ऐलानात और लॉलीपॉप में आपने बिल्कुल नहीं आना है। और ये जितने ऐलानात इसके बाद हो रहे हैं गुज़श्ता 1-2 महीने से, इनके ऊपर ना कोई अमल होना है ना कुछ होना है। ये सब आपके ज़मीन खरीदने के लिए। और फारूक हैदर ने अभी तक सिर्फ अपने वुज़रा इसलिए बचा के अपने साथ रखे हुए, उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है कि मैं फरवरी में आपको 25 किलोमीटर दूंगा, फी हल्का मार्च में दूंगा। आस्ता आस्ता चीज़ें चल के आगे हो रही हैं। तो इतना यकीन नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि इस नौबत में हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गए कि आपको अपने वजीरों को खड़े होकर हलफ लेना पड़ा कि इनसे हलफ लिया जाए कि मेरी वफादारी या नवाज शरीफ की वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। हलफ तो आप ये लेते कि ये वफादारी तो किसी शख्सियत के साथ, तो हम इसके कतन कायल नहीं है कि किसी शख्सियत की वफादारी का आप हलफ लें, किसी फ़र्द की वफादारी का हलफ लें। हलफ तो वही है जो हमारे अल्लाह के रसूल का है, जो हमारा कलमा तैयबा है और जो हमारा अकीदा है। अल्लाह के बंदों को जो है ना वो रब के जो हम बंदे हैं, हमें बंदगी अल्लाह की इख्तियार करनी चाहिए। हमें किसी फ़र्द की, किसी शख्सियत की हमें जो है ना वो प्रस्तिश या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपने इन लोगों से जाके नवाज शरीफ की वफादारी के हलफ लिए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़्यादती है। और उन लोगों के लिए भी जिनके पास अवाम का जैसा तैसा भी मैंडेट था, उनसे खड़े होकर हर बंदा ये हलफ ले रहा है कि मैं नवाज शरीफ का वफादार हूँ, मैं फलाने का वफादार हूँ। तो इससे आपको कुछ नहीं होगा। माजी में ये सारी मिसालें मौजूद हैं और ये सारे लोग आपको लेके छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने ये तय किया है कि हम किसी इलेक्टेबल्स को जो बंदा कोई अच्छी शोहरत का आमिल है, दयानतदार आदमी है, जिसकी कोई ऐसी बात नहीं है, उसके ऊपर तो शायद कोई बात नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 5 साल इंतजार में रहते हैं कि हम अगला 5 साल कहाँ फ्लैग लगाएंगे। तो शायद ऐसे बहुत सारे लोगों को इस दफ़ा जो वो सुबकी का सामना करना पड़ेगा। और हमारी पार्टी ने सवाल से ये भी तय किया कि हम नए लोगों को, नौजवान लोगों को, पार्टी के लोगों को जो गुज़श्ता 5-10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को सामने लेके पार्टी आएगी। तो ये आप सारे दोस्तों के लिए, आप दोस्तों के सामने मेरी गुजारिशात थी। हाँ, आखिरी एक और बात जो मेरे जहन से निकल गई कि हमारे इस वक्त बाग में वीमेन यूनिवर्सिटी है और वीमेन यूनिवर्सिटी में हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 2500-3 हज़ार जो हमारी बहनें हैं, तालबात हैं, बच्ची हैं, वो यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन मैं आज फिर ये कहता हूँ बाग इंतज़ामिया से और बाकी इदारों से कि हम हर चौक चौराहे में ये डिमांड करते हैं कि बाग के हॉस्टल्स की रजिस्ट्रेशन करें। आज तक बाग के हॉस्टल्स के हवाले से हमें कोई पता नहीं है, इनको कौन चला रहा है, ये लोग कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये बच्चियाँ हम सब की हैं, ये इदारा हम सब का है। तो मैं एक बार फिर बाग इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि इन हॉस्टल्स के आप रजिस्ट्रेशन करें। और जो ख्वाह वो बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, ख्वाह वो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, कि इनको चलाने वाले कौन लोग हैं, उनका जो डाटा है वो हमारे आपके इंतज़ामिया के पास और पब्लिक होना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, और आने जाने के औकात के हवाले से भी। तो ये, और फिर जो तजावज़ात का ऑपरेशन है, इसमें भी आपने अगर अच्छा कोई काम किया तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। कहीं से आपने तजावज़ात अगर वाकई मुख्तलिफ जगहों से आपने अगर उखाड़ी हैं, ख़त्म किए हैं, उसमें हम बुखल का मुजाहरा नहीं करते। लेकिन क्या ये जो तजावज़ात हैं, ये तजावज़ात बनने का मौका किसने फराहम किया है, ये तजावज़ात की NOC किसने दी है? इन तजावज़ात, ये जो आपकी वीमेन यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर जो दुकानें बनी हैं, किस NOC और किस कहानी की? ये जो आपके कॉलेज चौक में जो बिल्डिंगें बनी हैं बगैर किसी NOC के, नालों के ऊपर, ये कैसे बनी हैं? तो ये वो सारी इदारे, ये वो सारे सवाल हैं जिसकी जो जिम्मेदारी बाग के इदारों के ऊपर, ख्वाह वो इदारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, ख्वाह वो महकमा शहरात हो, ख्वाह वो डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले NOC देते थे, कोई भी इदारा हो, इन सब इदारों के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क जाते हैं, सवाल जाते हैं कि इन इदारों ने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की है। अगर ये इदारे, आप किसी को जब आप हाईवे एक्ट नाफिज करते हैं कि 40 फुट 25 फुट, तो फिर रोड के ऊपर आके आप जब तामीरात करते हैं तो कैसी, किस कानून के तहत होती हैं? फिर आप वहाँ खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और बाद में जाके कहते हैं ये तजावज़ात होगी, हमने गिरा दी, मसमार कर दी। तो ये वो सारी सूरत हाल थी। और जिस तरह मैंने जनरली बात की, ये जो इशूज़ हैं ये पूरे बाग के, ख्वाह वो वस्ती हल्का हो, शर्की हल्का हो, गरबी हल्का हो, ये जितने भी मसाइल हैं इनको एड्रेस जो है वो इस हवाले से हम बतौर पार्टी भी करेंगे और बतौर सिविल सोसाइटी और यहाँ के शहरी होने की हैसियत से भी हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आखिर में एक बार फिर आप तमाम अहबाब का वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की छुट्टी के दिन वक्त निकाला। किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो